अस्सलाम वालेकुम बच्चे। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर। तो उसके अंदर हमने लास्ट में देखा था कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ हो जाती थी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो हमने वोल्ट मीटर लगा के देखा कि वो डिक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो बेटे आज के लेक्चर के अंदर हमने यही सीखना है कि वहाँ पर ऐसा क्या फिनोमिना हुआ उस डाइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से, वहाँ पे क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स है वो कम हो गया, और क्या रीज़न थी जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखनी है। और जो आर्टिकल नेम है बुक के ऊपर वो है जी हमारे पास 12.15 इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो बेटे आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, बुक के लिहाज से थोड़ा सा हटके होगा। बुक की भी बात करेंगे और जो है कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स भी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे जो इस लेक्चर के अंदर समझना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ लेक्चर जो है वो समझ नहीं आएगा। तो बेटे अगर हेडिंग की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। तो तमाम बच्चे कहेंगे जी डाइलेक्ट्रिक तो सर आपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक बेटे उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 7-8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अगर कंडक्टिविटी की बेस पे देखा जाए तो मटेरियल्स की या सब्सटेंसेस की जो अब तक टाइप्स पढ़ी हैं, या नेक्स्ट आप सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर 17 के अंदर पढ़ेंगे तो वो 3 ही बताई गई हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। बेटे जो फोर्थ टाइप होती है वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अब इंसुलेटर इन्हें क्यों कहा जाता है वो हम लोग देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी ये है कि बेटे ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देते, करंट फ्लो नहीं होने देते। इस वजह से हमने इन्हें कह दिया था ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। क्या करते हैं जी, नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते क्योंकि इनके पास मेटल्स की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इस वजह से ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है कि ये क्या करते हैं, अपने अंदर अलाउ करते हैं किसको, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर इन्हीं डाइलेक्ट्रिक्स को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जाके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके रख दिया जाए तो इनके अंदर अपना एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा 5-6 प्रॉपर्टीज और हैं जो कि हमारे लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो हमने नहीं पढ़नी। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली अगर बात की जाए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है तो आप कहेंगे कि सिमिलर टू है किसके, इंसुलेटर के, कि जैसे करंट इंसुलेटर के अंदर फ्लो नहीं करता वैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ इंसुलेटर के इक्वल नहीं है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो समझने के लिए सिर्फ हम कह देते हैं किसकी वजह से, चूँकि ये अलाउ नहीं करते करंट को अपने अंदर से या चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो करने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए हम लोग इसे इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिव कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो हैं मोस्टली हम जो कैपेसिटर्स के अंदर यूज़ करते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं, गैस भी होते हैं, और लिक्विड के फॉर्म में भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। मिका, ग्लास, इसके अलावा प्लास्टिक, ये सारे सॉलिड्स के आ जाएंगी हमारे पास एग्जांपल्स। ड्राई एयर जो है और डिस्टिल्ड वाटर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये हमारे पास गैसेस और लिक्विड स्टेट्स के अंदर आ गए डाइलेक्ट्रिक्स। बेटे डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं, इसको समझने से पहले हम लोग एक टर्म सीखते हैं, डाईपोल। डाई का मतलब होता है बेटा जैसे डाई एटॉमिक गैसेज,
जैसे ये ऑक्सीजन है तो डाइटम यानी कि 2 एटम से मिलके बनी हुई है, तो डाई मतलब 2 पोल को हम कह सकते हैं एजेस। जैसे फुटबॉल का ग्राउंड हो तो 2 पोल लगे होते हैं, एक एज पे होता है, दूसरे एज पे। हॉकी के ग्राउंड में भी ऐसे ही होता है। तो डाईपोल यानी कि 2 पोल्स होंगे। अगर बेटे इसकी सिंपल डेफिनेशन कि अगर 2 चार्जेस को जो कि मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हों लेकिन साइन में कैसे हों, ऑपोजिट हों, उन चार्जेस को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाए तो वो मिल के क्या बनाते हैं, एक डाईपोल बनाते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि उस एक मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो एक एज पे हमें सारा का सारा नेगेटिव चार्ज फील होगा, दूसरे एज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फील होगा। तो वो जो सिचुएशन है वो एक डाईपोल बनाती है। जो इसके बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ये क्या होगा, एक पेयर होगा किसका, इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड आर मैग्नेटाइज्ड, यानी कि 2 पेयर होगा तो 2 चीज़ें होंगी और कैसी होंगी, इक्वल होंगी और ऑपोजिटली चार्ज्ड और मैग्नेटाइज्ड होंगी। तो उसके जो हमारे पास चार्ज्ड होंगे और मैग्नेटाइज्ड होंगे क्या, पोल्स या चार्जेस, यानी कि हमारे चार्जेस जो हैं वो इक्वल और ऑपोजिटली चार्ज होंगे, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और कैसे सेपरेट किया गया होगा उनको, बहुत थोड़े फासले से, उनके दरमियान फासला बहुत कम होगा। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, डाईपोल है। ये था बेटा हमारा डाईपोल यानी कि 2 पोल्स बनेंगे हमारे पास। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका मैंने स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। हमें पता है वाटर के अंदर जो है एक ऑक्सीजन एटम होता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है +8 यानी कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं और बाहर जो हैं हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो ब्लैक बोल्ड जो हैं आप लोगों को सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो किए हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटे देखें, अगर अब ये जब मॉलिक्यूल बनेगा 2 हाइड्रोजन एटम जब अटैच हो गए इसके साथ, तो आप देखें कि अगर ऊपर वाले एज पे देखें, सिर्फ और सिर्फ इस एज पे देखें, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा फील होगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज इस एज पे मौजूद है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे दूसरे एज पे मौजूद है, यानी कि डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज एक एज पे यहाँ पे ख़त्म हो गया है मॉलिक्यूल और नेगेटिव चार्ज दूसरे एज पे। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके अंदर एक डाईपोल फॉर्म आ जाती है। डाईपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक पॉजिटिव एज और दूसरा नेगेटिव एज, तो इसको हम कहते हैं जी पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं उसी की बेस पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को भी पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर सब्सटेंसेस 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो बेटे जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे हैव परमानेंट डाईपोल्स। आप किसी डाइलेक्ट्रिक को जो कि पोलर सब्सटेंस का होगा, आप उसको चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रख दें तब भी उसके ऐसे ही अलग अलग एजेस या अलग अलग पोल्स मौजूद होंगे। उसके अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होंगे, डाईपोल्स की फॉर्म में होंगे, प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ। लेकिन इसके अंदर तमाम, अगर ये हमारे पास वाटर है इस कंटेनर के अंदर, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एक लाइन में अरेंज नहीं होंगे बल्कि रैंडमली अरेंज होते हैं कि किसी का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, किसी का नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, किसी का नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। तो ये सारे के सारे रैंडमली अरेंज होते हैं। तो जो परमानेंट डाईपोल्स रखेंगे, चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हों या इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद ना हो, तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं पोलर सब्सटेंसेस। और उसके एग्जांपल के अंदर वाटर, सोडियम क्लोराइड आ जाता है। वाटर की एग्जांपल हमने समझ ली है कि कैसे हम लोग कहते हैं कि ये रीजन जो है ये एक एज है और ये रीजन जो है ये दूसरा एज है। इसको बुक्स के अंदर या आप समझने के लिए जब भी ड्रा करेंगे तो वो कुछ
कुछ ऐसे ड्रा करेंगे, सेट होगा पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, यानी कि मॉलिक्यूल का एक एज ये वाला है जिस पे पॉजिटिव चार्ज ही सारा इकट्ठा हो गया है, दूसरा एज जो है वो नेगेटिव चार्ज पे, दूसरे एज पे नेगेटिव चार्ज आ गया सारा। और नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो बेटे नॉन पोलर यानी कि जिसके अंदर पोल्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हर दफ़ा या हर टाइम जो है पोल्स मौजूद नहीं होते। अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होंगे अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा जाए, यानी कि इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तो कोई पोल हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही इस पूरे डाइलेक्ट्रिक को हम रख देंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा किस फॉर्म में, डाईपोल्स की फॉर्म में। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज होगा या एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी उसकी तरफ, और नेगेटिव चार्ज इसका जो है वो किस तरफ, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो बेटे ये है डाई इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट। डाई इलेक्ट्रिक आर नॉट इंसुलेटर्स, दे आर सिमिलर टू इंसुलेटर। वो बिल्कुल इंसुलेटर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर की तरह जो है उसकी प्रॉपर्टी एक जो है वो सेम है किसके साथ, इंसुलेटर के साथ। उसके बाद हमने देखा डाईपोल किसे कहते हैं, अगर दो इक्वली चार्ज्ड चार्जेस को इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो वो जो हमारे पास एक एज पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा एज नेगेटिवली, तो हम उसे कहते हैं ये एक डाईपोल की फॉर्म आ गई है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स के हमने दोनों टाइप्स डिस्कस कर ली, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये था डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमारी पोलराइजेशन क्या है या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं। जी बेटे हमने डाईपोल पढ़ लिया, अब हम पोलराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पोलराइजेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपने देख लेना है कि अगर किसी डाईपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, वहाँ पे क्या फिनोमिना होगा, जो फोर्स लगेगी वो उसके अंदर कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करेगी, वो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग आ गई हमारे पास, फोर्स ऑन ए डाईपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे फर्ज इससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि कोई हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है जो कि चार्जड कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ है, पता है हमें। इससे पहले ये रिवाइज कर ले, रिकॉल कर लें कि अगर हमें यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी, जिस तरफ को फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर नेगेटिव चार्ज हमारे पास होगा तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हमारे पास एक डाईपोल की शक्ल में मौजूद है मॉलिक्यूल्स के अंदर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर। इसी एक डाईपोल को उठा के हमने रख दिया यहाँ पे। ये जो रेड है ये पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है और ये जो ब्लू है ये नेगेटिव क्यू नॉट चार्ज को शो कर रहा है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, एरो हेड, ये जो दोनों के दरमियान फासला है उसकी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा बल्कि डाईपोल मूवमेंट को शो कर रहा है। डाईपोल मूवमेंट क्या है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि डाईपोल मूवमेंट बता देता हूँ मैं कि अगर चार्ज दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है डाईपोल के मैग्नीट्यूड, चार्ज को इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास डाईपोल मूवमेंट की वैल्यू आ जाती है। और डाईपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमारे पास जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसलिए ये एरो हेड लगाया हुआ है। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमारे पास जो ये डाईपोल मूवमेंट है जिसको P से शो किया जाता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं लिख देता हूँ डाईपोल मूवमेंट है जी P। अब इस P यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, इस तरह पड़ा हुआ है हमारा डाईपोल। तो इसके ऊपर बताएं अब फोर्स कैसी लगेगी। ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड या अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी फोर्स इसके ऊपर, ये होगी F1 फोर्स।
और हमारे इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी फोर्स, और जो कि होगी F2 फोर्स। लेट्स सपोज वो कैसी है जी, वो F2 फोर्स है हमारे पास। अब बताएं कि ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी? अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर हमारी इलेक्ट्रिक फोर्सेस दोनों F1 भी चार्ज 1 पर लगने वाली और चार्ज 2 पर लगने वाली दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। F1 और F2 फोर्सेस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक की डायरेक्शन राइट वर्ड्स है तो दूसरी की लेफ्ट वर्ड्स है। मैग्नीट्यूड हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो क्या होगा, आप इसी बोर्ड मार्कर को अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, कोई बच्चा जो है वो इधर से इस एंड से राइट वर्ड्स खींचता है, दूसरा जो है उसको लेफ्ट वर्ड्स खींचता है, तो क्या होगा, अगर इसको रस्सी के साथ बांध के, यहाँ पे अगर ये फिक्स है तो रस्सी के साथ बांध के, तो अगर हम फोर्स लगाएंगे दोनों एजेस से ऑपोजिट फोर्सेस, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगी जो कि नेक्स्ट टार्क को प्रोड्यूस करेगी। इस डाईपोल को क्या करवाएगी, रोटेट करवाएगी। कैसे रोटेट करवाएगी, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसके ऊपर फोर्स लगेगी अलोंग द फील्ड, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा डाइपोल के अंदर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगी इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो ये डाइपोल जो ऐसे पड़ा था, जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। इस डाइपोल का नेगेटिव एज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव एज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। और अगर इस पूरे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का सम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन ऑपोजिट, तो क्या आएगी, नेट फोर्स 0। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर नेट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, डायरेक्शन भी इक्वल नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पे नेट फोर्स जो है वो इक्वल नॉट इक्वल टू होगी 0। अब हम कंसेप्ट देखते हैं पोलराइजेशन किसे कहते हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो पोलराइजेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारे पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक पड़े, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर डाइपोल ऐसे पड़े होते हैं, आर्बिट्रेरी रेंडमली जो है वो पड़े होते हैं, और किसी का पॉजिटिव नेगेटिव या डाइपोल जो है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर पड़ा हो सकता है। अब इसी को हमने उठा के इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रख दिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो बताएं पॉजिटिव के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर पैरेलल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये पॉजिटिव जो हमारा ये वाला चार्ज है ये थोड़ा सा रोटेट करके क्या आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। ये वाला चार्ज की बात करें तो ये रोटेट होगा, टार्क प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस तरफ, तो रोटेट होके ऐसे। तो हमारे पास ऐसे डाइपोल जो है वो अरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नॉन पोलर इलेक्ट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको ऐसे शो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे नॉन पोलर जो ऑक्सीजन है अगर, तो O2 का जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद है, और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की के अंदर रखेंगे हम उस डाइलेक्ट्रिक को, तो फोर्सेस दोनों के ऊपर लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो सिमिलर जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारे डाइपोल जो हैं वो अरेंज हो गए हैं, वैसे ही हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के भी डाइपोल बन जाएंगे।
क्या कहा मैंने, यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि डाई जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं डाईपोल्स, लेकिन नॉन पोलर के अंदर डाईपोल मौजूद नहीं होते। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाईपोल बन जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो डाईपोल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब एक और चीज़ इसके अंदर सीखने वाली है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ा दें, कैसे बढ़ाएंगे, बैटरी का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि V इज़ इक्वल टू है ई डी के, या E इज़ इक्वल टू है V ओवर डी। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर पढ़ा, डेल्टा V क्या, डेल्टा V ओवर डेल्टा R पढ़ा ना, तो जिन दोनों के दरमियान सेपरेशन अगर D है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट D है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यही रिलेशन आएगा। अगर हम V को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के ऊपर हमारी फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो क्या होगा, इतना ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, जब हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहले ये जो है रोटेट करके ऐसे हो गया था, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे, दोनों चार्जेस को खींच रही हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ये डाई इलेक्ट्रिक जो है इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ, तो हमारा कैपेसिटर एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। ये कंसेप्ट आपको जो है वो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। ये आपने जो है याद रखना है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल या बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है अप्लाई कर दिया जाए कैपेसिटर के अक्रॉस, तो जो उसका डाई इलेक्ट्रिक है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा, जो कि पहले एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा था। ये आपने कंसेप्ट याद रखना। आप कोई भी कैपेसिटर मार्केट से ले लें तो उसके ऑपरेटेड वोल्टेज उसने पहले से बताए होते हैं, ऊपर लिखा होगा कि इसकी कैपेसिटेंस इतने फैरड है और इसके ऑपरेटेड वोल्टेज यानी कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट की बैटरी या सेल या सप्लाई आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, तो वो रेंज बता देता है कि इससे ज़्यादा अगर करोगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे फिर डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। तो अब देखें कि हमारे इस एज पे देखें तो सारे का सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस एज पे देखें तो हमारा सारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा फिनोमिना कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या किसी भी मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, उसके जो आउटर सरफेसेस हैं उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखा, उसके दोनों एजेस, दोनों आउटर एजेस के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट हो गए, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये इंड्यूस हो गए हैं चार्जेस, और ये क्या कहलाता है, ये फिनोमिना कहलाता है पोलराइजेशन। डेफिनेशन लिखी है, फिनोमिना इन विच opposite charges appear on surface of a material when placed in an electric field is called polarization। तो बेटे ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट और पोलराइजेशन का। तो आप लोगों को जब डाई इलेक्ट्रिक का पता चल गया, फिर पता चल गया पोलराइजेशन क्या है, तो अब आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ होती है। कैपेसिटेंस अगर किसी को नहीं पता चला तो वो ये छोटी सी एनिमेशन देखें जो कि है इसी पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस और डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन से रिलेटेड। इस एनिमेशन के बाद जो है आप लोगों को मज़ीद छोटा सा जो कंसेप्ट है वो बता देते हैं कि कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। तो आप लोग एनिमेशन देखें फिर आते हैं।
जी बेटे, आप लोगों ने एनिमेशन देख लिया, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें या कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो पोलराइजेशन कैसे होती है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटर के अंदर जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाता है और पोटेंशियल डिक्रीज़ करने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। तो कंसिडर कर लें हमारे पास चार्ज्ड कैपेसिटर है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो d है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो कैसी है जी, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज -Q है और सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव के ऊपर सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा है और नेगेटिव सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हैं और चार्जेस भी इक्वल हैं। अब इस कैपेसिटर की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड है यानी प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम नेम दे देते हैं E0 का, फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, ये E0 है। अब इसी कैपेसिटर को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन अंदर कौन सी चीज़ आ गई है, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास आ गया है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तो क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन क्या करेगी कि हमारे एजेस के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस करवा देगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो गया। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया, माइनस है तो माइनस सिग्मा आई, प्लस है तो प्लस सिग्मा आई, आई मतलब इंड्यूस्ड चार्ज। एक चीज़ बेटा यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये ऑलवेज लेस देन होगी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलवेज लेस देन होगी इस सरफेस चार्ज डेंसिटी से, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक से हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हैं ये अगर यहाँ पे कोई मेटल रख दी जाती तो मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल हो सकती थी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑलवेज लेस देन होगी हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उससे। अब E हमें पता है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी तो हमारे पास एक ऐसे ही बिहेव करेगी, ऐसे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ये भी एक ऐसे ही इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस जो दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के दरमियान भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हमने नेम दिया EI का, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। अब चूँकि सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है यहाँ पे, तो इसी रिलेशन से हमारे पास जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी हमारे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो राइटवर्ड्स, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो है लेफ्टवर्ड्स। दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E0 थी वो अब डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E0 माइनस EI, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक्स। अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखें, और हमने पढ़ी कैपेसिटर की इक्वेशन Q = CV, वहाँ से लिख दिया C = Q/V। तो आप मुझे बताएं कि क्या इस कैपेसिटर की प्लेट से कोई चार्ज मूव किया, नहीं मूव करेगा। अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ है, Q हमारा कैसा है, कांस्टेंट, और Q क्या है, हम लेते हैं मोस्टली पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है, होती दोनों के ऊपर सेम है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं कि हमारी चूँकि
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज़ हुई है। कैसे क्या हुई है जी? डिक्रीज़ हो गई है। तो इसी वजह से अफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्चुअली ये नहीं हुआ कि कोई प्लेट का एरिया कम हो गया हो या प्लेट से चार्ज कम हो गया हो। तो बुक वाले ने ये वर्ड यूज़ किया है कि अफेक्टिवली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई है। चूँकि ई डिक्रीज़ किया तो इफ़ेक्टिवली सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या कर गई? डिक्रीज़ कर गई। इसी रिलेशन से अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो पोटेंशियल भी क्या करेगा? डिक्रीज़। सिमिलर दैट तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कम होने की वजह से। तो जो कल हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि जब वोल्ट मीटर हमने लगाया तो V2 जो है वो कम आया था। वो क्यों कम आया था? क्योंकि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था जो इस फील्ड के ऑपोजिट था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कम हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कम हो गया तो हमारी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो इस वजह से हमारी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो तमाम बच्चों से जो है मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह जो है आपके थ्रू आउट दी सेकंड ईयर जितने बच्चे सेकंड ईयर के देख रहे हैं तो पूरी सेकंड ईयर के लेक्चर जो हैं मैं डेली एक लेक्चर जो है वो आप लोगों का चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और डेली इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, लाजमी सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।